तो कहानी की शुरुआत में हम एक कंपनी के बॉस को देखते हैं जो हमेशा की तरह अपने सभी एम्प्लॉय को पार्टी करने के लिए लेकर आए थे। बॉस अपने सभी एम्प्लॉय को ट्रीट देते और उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करते, लेकिन जब बात किसी की सैलरी बढ़ाने की आती तो वो कभी नहीं बढ़ाते। ली जी हुन जो कि इस कंपनी के एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर थे, वो किसी वजह से बहुत परेशान थे और बार बार किसी को मैसेज किए जा रहे थे। शायद वो उनकी एक्स थी, इसी कंपनी में काम करती थी ओ सुन योंग, जिसने हाल ही में इस कंपनी को ज्वाइन किया था। वो आपकी तरह खूबसूरत थी, इसीलिए सभी उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगे। तभी एक लड़के ने वहां आकर उससे शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके बाद सुन उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले गई, लेकिन वो अभी भी उसे कन्विंस करने के लिए फोर्स कर रहा था और उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। वहां से थोड़ी दूर पे जी भी अपने एक दोस्त चोई के साथ खड़ा होकर ये सब होते हुए देख रहा था। तभी सुन ने उस लड़के को धक्का दे दिया और वहां से चली गई। इसके बाद जी भी वहां से निकल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड जुंग के मैसेज का रिप्लाई न आने पर उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक होने के बाद जैसे जी के पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। बेचारा सड़क पर ही बैठकर रोने लगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जी का पूरा घर बिखरा पड़ा है। बेचारे पौधे प्यास से मर रहे थे। तभी उसे चोई का कॉल आता है। उसने पूछा कि कहीं कल तुम नशे में अपनी गर्लफ्रेंड जुंग के घर तो नहीं चले गए थे ना? जी कहता है नहीं, मैं क्या पागल हूँ, मुझे अब उस तेल चट्टी से कोई मतलब नहीं। तभी उसने देखा कि उसके घर में एक बिल्ली घुस आई थी, जिसे पहले नजर में देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसे जानवरों से कुछ खास लगाव नहीं था। फिर जब वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तो जाते वक्त उसने अपने लैंडलॉर्ड को कॉल किया और उससे कहा कि मैं ये घर टाइम से पहले छोड़कर जाने वाला हूँ, इसलिए आप मेरा टोकन मनी का इंतजाम कर देना। तभी रास्ते में उसे उसके कॉलेज का एक फ्रेंड पार्क मिल गया। पार्क की शादी हो चुकी थी और वो अपने शादी से बहुत खुश था। उसके 2 बच्चे भी थे। पार्क जी को अपने बच्चों की फोटो दिखाता है तो जी कहता है कि इनकी शक्ल तो तुमसे बिल्कुल नहीं मिलती, जिस पर उसने कहा कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, सभी ऐसा ही बोलते हैं। वो अपने माँ पर गए हैं। फिर उसने जी से उसके बच्चों के बारे में पूछ लिया तो उसे पता चलता है कि जी ने अभी तक शादी भी नहीं की। पार्क कहता है कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बीवी बच्चों का कोई झंझट ही नहीं, मेरे भाई तुम हमेशा ऐसे ही सिंगल रहना। तभी पार्क को किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर जी भी जून के मैसेज का वेट करते हुए ऑफिस चला जाता है। तभी उसने रास्ते में फिर से सुन और उसके बॉयफ्रेंड को देखा, वही लड़का जिसने कल ऑफिस में सबके सामने उसे प्रपोज किया था। वो लड़का सुन से शादी करने के लिए कह रहा था, लेकिन सुन उससे कहती है कि मुझे धोखा दिया तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली, अब दोबारा मुझे कभी मत मिलना। जी भी वहीं खड़ा था और उसने सब कुछ देख लिया था। इसके बाद बॉस जी और सुन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि सुन जी के नीचे ही सारा काम करने वाली थी। फिर जी ने सुन को बहुत सारे फाइल्स दिए और शाम तक सारा काम कंप्लीट करने को कहा। फिर जी ने उससे पूछा कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को क्यों छोड़ा? सुन कहती है कि वो अपने एक्स से मिलने के लिए गया था और फिर पूरी रात उसका फोन स्विच ऑफ आता है और रात को वो घर पर भी नहीं था, तो ऐसे में क्या हुआ होगा वो तुम्हें भी पता है। जी कहता है कि ये सब सीरियस चीजें होती है, इन सब को लेकर किसी को मजाक नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में जी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर लंच कर रहा था और उसे बता रहा था कि सुन ने पहले एक नए लड़के के लिए अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया और फिर जब उस नए लड़के ने उसे धोखा दिया तो फिर उसने उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ कैंटीन में सुन भी कुछ फीमेल एम्प्लॉय के साथ बैठकर लंच कर रही थी। तभी मिस ओ ने कहा कि ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से दूर रहा करो, ऐसे लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। इसके बाद बाकी के औरतें भी ऑफिस में काम करने वाली दूसरी औरतों की बिचिंग शुरू कर देती है। उनके मुताबिक उनके ऑफिस में कोई गे था तो कोई कुछ। नेक्स्ट सीन में बॉस को दिखाते हैं, सुबह घर पर उनकी बीवी ने कुटाई की थी, इसीलिए बेचारा डर के मारे घर नहीं जाना चाहता था। तभी मिस ओ वहां आती है और सुन से कहती है कि तुम बॉस के लिए परेशान मत हो, तुम घर चली जाओ, वो अक्सर ऑफिस में ही रुकते हैं। इसके बाद जब सुन घर जाने लगती है तो उसे उसका एक्स फिर से मैसेज करके तंग कर रहा था। फिर जब वो अपने घर गई
तो उसने देखा कि उसके घर में तोड़फोड़ मची हुई थी। सीसीटीवी देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये काम उसके टॉक्सिक बॉयफ्रेंड का ही था। इसलिए उसने उसे कॉल किया और कहा कि तुम बस सॉरी कहकर मामला यही रफा दफा कर दो, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। लेकिन वो नहीं मानता और कहता है तुम्हारे घर में मेरे अलावा पता नहीं और भी कितने लड़के आते थे, ये काम जरूर उनमें से ही किसी एक का होगा। मुझे तुम जैसी घटिया लड़की को डेट ही नहीं करना चाहिए था। जिस पर सुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि सही कहा, जैसा कि मैं एक घटिया हूँ और यहाँ बहुत सारे लड़के आते थे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा पीपी उन सब से बहुत छोटा है, तुम्हारी पैर की छोटी उंगली से भी छोटा। ये सुनकर वो चिल्लाने लगा, लेकिन सुन ने फोन काट दिया था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जी जब आज सोकर उठता है तो वहाँ एक कबूतर घूम रहा था। लेकिन तभी उसने दोबारा से उस बिल्ली को देखा तो उसे पकड़ने लगा, जिस चक्कर में उसका हाथ भी छिल गया और बिल्ली हाथ भी नहीं आई। इसके बाद वो ऑफिस जाता है तो बॉस और चोई के लिए भुट्टे लेकर जाता है। बॉस ने पूछा कि तुम इतने सारे भुट्टे लेकर क्यों आए हो, तो उसने कहा कि पता नहीं, शायद मैंने इसे नशे में ले लिया होगा। तभी जी परेशान हो जाता है। बॉस ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि कल मैंने किसी से 2 घंटे तक बात की, लेकिन वो कौन था और क्या बात की मुझे याद ही नहीं आ रहा। चोई उस नंबर पर फोन करता है तो वो नंबर सुन का था, मतलब कि जी ने कल उससे 2 घंटे बात की और अब उसे पता ही नहीं था कि उसने उससे 2 घंटे तक क्या बातें की, मगर सुन कुछ नहीं कहती। फिर जब चोई और जी एक स्टोर से सामान लेने के लिए जाते हैं तो चोई ने जी से पूछा कि आखिर तुम 2 घंटे तक उससे क्या बात कर रहे थे। जी कहता है पता नहीं यार, मुझे कुछ नहीं याद है। इसके बाद जी शाम के वक्त ऑफिस में बैठकर सुन को दोबारा से कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तभी सुन वहाँ आती है तो जी उससे पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। सुन बताती है कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉय ने कहा था कि जी अगर रात को कॉल करे तो मत उठाना, वो पीकर किसी को भी कॉल मिला देता है। तभी वहाँ पर चोई भी आ जाता है और सुन को अपने साथ पीने के लिए जाने को कहता है। जी सुन से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। सुन जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जी को मना नहीं कर पाती। लेकिन वहाँ जाकर चोई और सुन की बहस हो जाती है। चोई उसे कैरेक्टरलेस समझ रहा था क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था। फिर वो वहाँ से बाथरूम चला जाता है और उसके जाने के बाद सुन भी वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले जी से कहती है कि तुम पीठ पीछे मेरे बारे में अफवाहें फैलाना बंद करो। तभी एक औरत चोई को पीटते हुए आती है। उसका कहना था कि ये बाथरूम में मुझे टॉयलेट करते हुए सुन रहा था, जिस पर चोई कहता है कि भला मैं किसी को टॉयलेट करते हुए क्यों सुनूंगा, और मुझे तो पता भी नहीं था कि अंदर मेल है या फीमेल, वो तो मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। जिसके बाद जी उस औरत से माफी मांगकर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। अब वो लोग कैब के आने का वेट कर रहे थे। तभी जी ने सुन से पूछा कि कल हम दोनों के बीच 2 घंटे तक क्या बातें हुई थी। वो कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, तुम बस रोए जा रहे थे, मुझे तुम पर दया आ गई इसीलिए मैं सुन रही थी। तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हें कोई अपना नहीं मानता, कोई तुम्हारी कदर नहीं करता। इसके बाद वो लोग चोई को घर भेजकर खुद एक बार में पीने के लिए चले जाते हैं। जियो से समझाती है कि अब तुम उस लड़की को भूल जाओ, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। जिस पर जी कहता है कि अगर तुम किसी अच्छे लड़के को डेट करती तो शायद तुम्हें पता होता कि अपने सच्चे प्यार को भुलाना कितना मुश्किल होता है। फिर सुन कहती है कि चलो तुम्हारे साथ एक गेम खेलते हैं। दोनों के एक दूसरे के लिप्स को देखकर वो क्या बोल रहे थे ये पता लगाना था। अजीब अजीब बातें होती है, कुछ अश्लील बातें भी। जैसे सुन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहती हूँ। तभी सुन की दोस्त वहाँ पहुँच गई। उसे देखकर सुन ने उससे कहा कि अरे यार, थोड़ी देर बाद आती तो मैं उसके साथ चली जाती। जिस पर सुन की दोस्त ने जी से कहा कि माफ करना, ये पीने के बाद थोड़ी सी बहक जाती है। लेकिन तभी सुन उसे किस करने के लिए टूट पड़ता है। फिर जी भी उसे चिपकने लगता है, लेकिन सुन की दोस्त ऐसा होने नहीं देती। वो उन दोनों को छुड़ाकर अलग करती है। अब अगले दिन जिन ने सुन को मैसेज करके कहा कि कल जो भी हुआ उसे भूल जाना, अब से हम बस अच्छे दोस्त की तरह बनकर रहेंगे। दूसरी तरफ वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि इसका ये डेली का है। वो नशे में किसी को कॉल करके रोता है और अगले दिन सब भूल जाता है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि कल रात तुमने भी जो किया वो कुछ ठीक नहीं था,
तुम्हें पता भी है? वो कहती है नहीं, याद आया तो कॉल करके बताऊंगी। पता नहीं ये लोग कौन सी दारू पी रहे थे जो अगले दिन सब भूल जा रहे थे। खैर मैंने तो अभी तक पी नहीं है तो क्या ही कह सकता हूँ। फिर जब वो ऑफिस में जाती है तो वो जी से पूछती है कि कल रात कुछ हुआ था क्या, जिस पर जी ने कहा कि मुझे भी ज्यादा कुछ याद नहीं। इसके बाद जी एक हेडफोन के ऐड के शूट के लिए जाता है। वहाँ लाइट कम थी और किसी को पता नहीं था कि कौन सी लाइट लगानी है, इसीलिए सुन उसकी मदद करती है क्योंकि ये काम उसे अच्छे से आता था। फिर जब सभी लोग बैठकर लंच कर रहे थे तो एक एम्प्लॉय ने उससे पूछा कि आपने लाइटिंग का काम कहाँ से सीखा, जिस पर वो कहती है कि मेरे पहले बॉयफ्रेंड को ये काम आता था। फिर एक ने पूछा कि क्या हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया क्या? तो वो कहती है कि नहीं, उसने सुसाइड कर लिया। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सुन जब चैन से अपने घर पर थी तो जियो से मैसेज करके कॉफी पीने के लिए बुलाता है, लेकिन सुन जब कॉफी शॉप पे पहुंचती है तो जी ने पी रखी थी। फिर उसने बताया कि मेरी शादी के कार्ड भी बट चुके थे। फिर एक दिन मैं बिना बताए उससे मिलने उसके घर चला गया। तभी सीन उस दिन पर शिफ्ट होती है जहां जी जब टाइम से पहले अपनी मंगेतर से मिलने के लिए घर गया तो उसने देखा कि उसकी मंगेतर किसी और के साथ सो रही थी। ये सब बताते हुए जी इमोशनल हो जाता है और सुन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुन उसके हरकत से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि इस वक्त वो होश में थी। लेकिन जी जब उसे रोकने के लिए जाता है तो एक चेयर से टकरा कर गिर जाता है। उसके हाथ में चोट भी लगती है। अब अगले दिन जी ऑफिस नहीं आता तो सुन परेशान थी। फिर वो शाम को ऑफिस आता है। दरअसल कल रात जब वो कैफे में गिरा था तो उसका हाथ टूट गया था। फिर उसने सुन से कल रात के लिए सॉरी कहा क्योंकि कल उसने उसे किस करने की कोशिश की थी। फिर जब सुन वापस घर जाने लगता है तो सुन उसे डिनर के लिए पूछती है, जिसके बाद दोनों डिनर करने के लिए गए जहां सुन जी को उनके अपकमिंग प्रोडक्शन के एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने लगती है, जिस पर जी उससे कहता है कि ऑफिस की बातें ऑफिस में ही करना। फिर जी ने उससे पूछा कि क्या तुम अपने डेड बॉयफ्रेंड के थॉट से मूव ऑन नहीं कर पा रही हो और क्या इसीलिए तुम लड़कों को चेंज करती हो, जिस पर उसने बताया कि नहीं, मैंने बस ऐसे ही कह दिया ताकि कोई पूछे ही ना कि फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, जिससे जी को बहुत गुस्सा आता है। और जब वो घर जा रही थी तो वो उससे कहता है कि तुम बस लड़कों के साथ सोती हो बिना प्यार के, किसी के साथ भी पैचअप, किसी के साथ भी ब्रेकअप कर लेना तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल है ना, तुम बूढ़ी हो गई हो बूढ़ी। जिस पर सुन कहती है कि तुम भी तो बूढ़े हो गए हो, जरा अपने आप को तो देखो, तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो। अब अगले दिन जी की नींद लिफ्ट में खुलती है क्योंकि कल रात वो पीकर वहाँ लुढ़क गया था। फिर जब वो ऑफिस गया तो चोई ने उससे पूछा कि आजकल तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जून के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, पैचअप हो गया क्या? जिस पर जी कहता है नहीं, मैं क्यों करूँगा पैचअप। इसके बाद बॉस अपने सभी एम्प्लॉय को ट्रेकिंग के लिए ले जाते हैं। सुन थक जाती है तो जुन पीछे से उसे सपोर्ट देता है, लेकिन सुन उससे अपने पहले एक्स के बारे में बात करने लगती है, जिससे जी नाराज हो गया और सुन के पीठ से अपने हाथ का सपोर्ट हटा देता है। इसके बाद सभी बैठकर पार्टी कर रहे थे। तभी बॉस को उनकी बीवी का फोन आता है तो वो कहते हैं कि तुम होती कौन हो पूछने वाली कि मैं कहाँ हूँ। फिर उसे पता चलता है कि उसके बेटे की तबीयत खराब है, जिसके बाद वो घर चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपना कार्ड अपने सारे एम्प्लॉय को देकर कहते हैं कि तुम लोग अच्छे से एंजॉय करना। फिर जब पार्टी के बाद सभी घर जा रहे थे तो जी ने देखा कि सुन रोड के एक कोने में बैठी हुई थी। उसने बहुत पी रखी थी। फिर उसने जी को किस कर दिया और जाने लगी, जिसके बाद जी ने उसे किस किया और फिर दोनों होटल रूम में चले गए अश्लील काम करने। इसके बाद अगली सुबह जब सुन की आँख खुलती है तो वो उठते ही चोरी चुपके वहाँ से भाग जाती है। फिर जब वो ऑफिस गई तो उसे बहुत वियर्ड लग रहा था, इसीलिए उसे हल्का फील कराने के लिए जी ने उससे कहा कि कल रात क्या हुआ था मुझे याद नहीं, जिस पर सुन ने भी कहा कि मुझे भी याद नहीं, मेरी आँख खुली तो मैं अपने दोस्त के घर पर थी। तभी जी को उसके एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। उसने उसे घर पर मिलने के लिए बुलाया था। जी जब घर गया तो वो उससे चिपकने लगी जैसे वो सब कुछ पहले जैसा करना चाहती हो, मगर जी कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे पेरेंट्स की बहुत बेइज्जती हुई। वो लोग मैरिज हॉल तक बुक करके आए थे। अब कुछ
कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जी जब ऑफिस जा रहा था तो फिर से उसे उसके कॉलेज का दोस्त पार्क मिलता है। वो उदास था। जी ने जब उससे वजह पूछी तो उसने बताया कि सभी कहते थे कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर नहीं गए, इसीलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया तो वो सच में मेरे बच्चे नहीं थे। अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी जिम्मेदारियों से आजाद हो चुका हूँ। जिस पर जी उसे सलाह देता है कि ज्यादा सोचो मत, बस अब जीते जाओ। इधर सुन को अपने एक जूनियर के कंप्यूटर पर ऑफिस का एक चैट ग्रुप ओपन मिल जाता है जिसमें सभी ये बात कर रहे थे कि सुन ने अपने प्रमोशन के लिए बॉस जी को फंसा लिया। वो जहाँ भी जाती है अपने बॉस के साथ चक्कर चलाकर अपना प्रमोशन करवाती है। पिछले कंपनी में भी उसने ऐसा ही किया था, जिससे सुन को बहुत बुरा लगता है और वो सारे मैसेज जी को भेजकर ऑफिस छोड़ देती है। जिसके बाद जी पूरे ऑफिस में आकर चिल्लाचिल्ली मचा देता है कि तुम सब ऐसी बेहुदा हरकतें कैसे कर सकते हो, मैं तुम सबके सारे राज जानता हूँ। और क्या किसी ने सुन को रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद जी खुद सुन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वो उसे देखते ही दरवाजे को उसके मुंह पर बंद कर देती है, जिससे उसके पैरों में चोट लग जाती है। जिसके बाद जी को भी अफसोस होता है। इसके बाद फिर दोनों कॉफी शॉप जाते हैं, जहाँ सुन ने जी को बताया कि मैं अपने पहले ऑफिस के सीनियर के साथ बस डिनर पर गई थी, जहाँ मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने मुझे उसके साथ देख लिया और मेरी और उनकी फोटो लेकर बॉस की बीवी को भेज दिया और इंटरनेट पर भी डाल दिया और साथ ही मेरे सारे प्राइवेट फोटो भी लीक कर दिए। जिसके बाद मेरे ऊपर करेक्टर लिस्ट का टैग लग गया। जी कहता है छोड़ो वो सब, चलो खाते हैं, भूख लगी है। तभी जी चिल्ला चिल्ला कर उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो उसे अच्छा फील करवाने के लिए उल्टे पुल्टे बात करने लगता है जो उन्होंने पिछली रात किया था, लेकिन सुन का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम इतना ही प्यार करते हो तो अपनी एक्स के साथ सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो। तभी जी जुंग को फोन करता है और उससे कहता है कि आई हेट यू, लेकिन तभी सुन वहाँ आकर उससे उसका फोन छीन लेती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जी जब ऑफिस आता है तो चोई ने आकर उसे बताया कि आज बॉस ने सुन के लिए फेयरवेल डिनर रखा है, तुम जरूर आना। फिर रात को सभी डिनर के लिए रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए। सुन पहले से पीकर आई थी, उसने थोड़ी और पी और फिर उसने एक लड़की को धक्का दे दिया और उससे कहा कि वो तुम थी ना जिसने सभी से कहा कि मैं प्रमोशन के लिए अपने बॉस को डेट करती हूँ। तभी मिस ओ ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उससे कहा कि आप कॉलेज टाइम से ही बॉस के पीछे पड़ी थी ना, और शादी होने के बाद भी आप उनसे प्यार करती हो। क्या ये बात ऑफिस के बाकी के लोग जानते हैं? फिर वो एक के बाद एक ऑफिस के सभी एम्प्लॉय के काले राज खोलने लगती है, एक से बढ़कर एक गंदे गंदे राज। यहाँ तक कि सुन इतना रायता फैला देती है कि पूरा ऑफिस एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। मगर जी और सुन ने इस मोमेंट को खूब एंजॉय किया। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जी जुंग का सारा सामान पैक करवा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब उसका सामान भी उसके घर पर रहे। जुंग को वहाँ वो बिल्ली भी मिल जाती है। वो जी से पूछती है क्या मैं इस बिल्ली को अपने साथ ले जा सकती हूँ, तो वो कहता है हाँ ठीक है। वहीं सुन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। वो सुन को समझाती है कि तुम बहुत जिद्दी हो, कभी सामने वाले को भी जीतने दिया करो, अगर तुम उन्हें जीतने दोगी तो तुम खुद बिना लड़े जीत जाओगी। अब हम देखते हैं कि जी एक बूढ़ी औरत के पास जाता है और उनसे बहुत सारे भुट्टे खरीद लेता है, लेकिन लेता नहीं। वो अक्सर पीने के बाद इस बूढ़ी औरत के पास आकर उनकी मदद के लिए उनसे सारे भुट्टे खरीद लेता था, जिससे वो उनकी मदद भी कर दे और उन्हें इस बात का एहसास भी ना हो। तभी उसे सुन का मैसेज आता है, जिसे देखते ही वो उसके पास चला गया। फिर सुन उससे पूछती है कि लिप्स रीडिंग का गेम खेले क्या, तो वो कहता है ठीक है। तभी सुन उसे आई लव यू कहती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, गुड बाय।